18 जून 1858 एक जंग खत्म हुई थी, लेकिन एक कहानी शुरू हुई थी। ग्वालियर के पास कोटा की सराय के एक मैदान में एक औरत आखिरी दम तक लड़ते हुए शहीद हो गई। अंग्रेजों ने शायद यही सोचा होगा कि एक बागी रानी का सफर यहीं खत्म हो गया, लेकिन हुआ इसका उल्टा। उसकी मौत के बाद उसका नाम और बड़ा हो गया। आज करीब 150 साल से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी जब बहादुरी, हौसले और अपनी इज्जत के लिए खड़े होने की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है, रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन सवाल है, आखिर एक रानी की कहानी इतनी बड़ी कैसे हो गई? इसके लिए हमें लौटना होगा उस दौर में जब उनका नाम लक्ष्मीबाई नहीं बल्कि मणिकर्णिका था। वाराणसी में पैदा हुई इस बच्ची को घर में प्यार से मनु कहा जाता था। बचपन से ही वो आम बच्चों से अलग थी। उन्हें घुड़सवारी पसंद थी, तलवार चलाना पसंद था और मुश्किलों से डरना शायद उन्होंने सीखा ही नहीं था। किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक छोटी सी बच्ची एक दिन अंग्रेजी हुकूमत की सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी। वक्त गुजरा और मनु की शादी झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुई। इसके बाद वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी। लेकिन उनकी ज़िंदगी आसान नहीं थी। पहले बेटे की मौत हुई, फिर कुछ वक्त के बाद उनके शौहर भी इस दुनिया से चले गए। एक के बाद एक आए ये सदमे किसी भी इंसान को तोड़ सकते थे, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई टूटने वालों में से नहीं थी। उन्होंने एक बच्चे दामोदर राव को गोद लिया और झांसी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। मगर इसी दौरान अंग्रेज़ों की नज़र झांसी पर पड़ चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति का सहारा लिया। अंग्रेज़ों ने कहा कि एक गोद लिए हुए बच्चे को झांसी का वारिस नहीं माना जाएगा और अब झांसी पर उनका हक होगा, यानी एक रियासत को कागज़ के एक नियम के जरिए छीन लेने की तैयारी। लेकिन अंग्रेज़ शायद लक्ष्मीबाई को ठीक से समझ नहीं पाए थे। उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया और यहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसने उन्हें इतिहास का अमर किरदार बना दिया। 1857 का साल हिंदुस्तान की तारीख का एक बड़ा मोड़ था। मेरठ से उठी बगावत की चिंगारी देखते ही देखते कई इलाकों में फैल गई। दिल्ली में बूढ़े बहादुर शाह जफर इस बगावत का निशान बन गए, जबकि मुल्क के अलग अलग हिस्सों में कई लोग अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए। झांसी में इस लड़ाई का सबसे मजबूत चेहरा थी रानी लक्ष्मीबाई। दिल्ली में बहादुर शाह जफर का नाम लोगों को एक साथ जोड़ रहा था, तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का हौसला लोगों को लड़ने की ताकत दे रहा था। एक तरफ अंग्रेज़ों की बड़ी फौज थी, दूसरी तरफ वतन और अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए डटी एक रानी। अंग्रेजी फौज ने झांसी के किले को चारों तरफ से घेर लिया। तोपें गरजने लगी, किले की दीवारें हिलने लगी, लेकिन रानी पीछे नहीं हटी। जब हालात बेहद मुश्किल हो गए तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो अपने गोद लिए हुए बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार हो गई और दुश्मनों के घेरे को चीरते हुए बाहर निकल गई। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये एक पैगाम था कि जब इरादा मजबूत हो तो मुश्किल रास्ते भी छोटे लगने लगते हैं। झांसी से निकलने के बाद भी उन्होंने हथियार नहीं डाले। तात्या टोपे और दूसरे बागी नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने लड़ाई जारी रखी। कालपी से लेकर ग्वालियर तक उनका सफर जारी रहा। अब वो सिर्फ झांसी की रानी नहीं थी, वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़े पूरे आंदोलन की पहचान बन चुकी थी। जून 1858 ग्वालियर में एक आखिरी लड़ाई हुई। चारों तरफ जंग का शोर था, घोड़े दौड़ रहे थे, तलवारें चमक रही थी और रानी लक्ष्मीबाई हमेशा की तरह सबसे आगे थी। खून के आखिरी कतरे तक लड़ाई लड़ती रहीं। आखिरकार लड़ते लड़ते वो शहीद हो गई। उनकी उम्र मुश्किल से 30 साल के आसपास थी, लेकिन कुछ लोग उम्र से नहीं अपने काम और अपने हौसलों से बड़े होते हैं। लक्ष्मीबाई भी उन्हीं में से एक थी। उनकी मौत के बाद अंग्रेज झांसी तो जीत गए, लेकिन रानी को खौफजदा नहीं कर पाए। यही वजह है कि आज भी रानी लक्ष्मीबाई का नाम सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं मिलता, बल्कि हर उस कहानी में मिलता है जहां हौसले की बात होती है, हार ना मानने की बात होती है। उनकी ज़िंदगी हमें एक अहम बात सिखाती है, ज़िंदगी में हमेशा ताकतवर होना ज़रूरी नहीं होता। कई बार सबसे ज़रूरी चीज़ होती है हिम्मत ना हारना। हालात आपके खिलाफ हो सकते हैं, लोग साथ छोड़ सकते हैं, रास्ते मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो, हौसला जिंदा हो, तो इंसान हार कर भी जीत सकता है। शायद यही वजह है कि 18 जून सिर्फ एक डेथ एनिवर्सरी नहीं है,
ये उस औरत को याद करने का दिन है जिसने दुनिया को दिखाया कि इज्जत, हिम्मत और अपने हक के लिए खड़े होने वाले लोग कभी नहीं मरते, वो इतिहास बन जाते हैं। और रानी लक्ष्मीबाई भी उन्हीं में से एक थी।